आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब लोग देखेंगे एनसीईआरटी के जियोग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पूरा एनसीईआरटी से ही सिलेबस है और पूरी एनसीईआरटी बुक से ही आप एक बार एनसीईआरटी बुक रीड करिएगा और फिर देखिएगा इस वीडियो के बाद एनसीईआरटी बुक रीड करके कि आपको कितनी आसानी होगी, कभी भी भूल नहीं सकता है दोस्तों आपको। और एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये वीडियो को देखने के बाद में इतनी अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं क्या है एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी। दोस्तों, सबसे कठिन जियोग्राफी माना जाता है और हम जियोग्राफी को ही देखेंगे। तो एक बार मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम आशीष द्विवेदी। आप सब लोगों ने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिए टारगेट स्टडी मंत्रा को। और दोस्तों, हम नई नई वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करते रहेंगे। कोई सुझाव हो आप लोगों को तो कमेंट के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 का नाम है दोस्तों ग्लोब। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है दोस्तों? अक्षांश, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो हमको देखना है अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में, ग्रहों की जानकारी पढ़ेंगे, सूर्य की जानकारी पढ़ेंगे और ब्रह्मांड संबंधी परिभाषाएं एवं शब्दावलियाँ, ये सब हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये हमारा उद्देश्य इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। शुरुआत करते हैं अपनी। देखिए दोस्तों, अच्छा, आप पहले एक बार पढ़िए, फिर मैं इतना अच्छे तरीके से आपको कहानी के माध्यम से समझा दूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी इतनी सरल तरीके से समझ में आ जाएगा कि कभी भूल नहीं सकता। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको रिवाइज बस लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। अक्ष, एक्सिस। तो एक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर झुकाया जा सकता है और पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको समझा दूं। ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। यहाँ पे एक ये जो पॉइंट हो गया, ये एक अक्ष हो गया, एक ये अक्ष हो गया। ये हो गया नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव हो गया, और यहाँ पे साउथ, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें क्या लिखा है कि एक ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थिर होता है जिसे अक्ष कहते हैं। तो अक्ष किसे कहते हैं? ये जो पॉइंट है इसे हम लोग अक्ष कहते हैं। ये दो पॉइंट है, एक उत्तर एक ये दक्षिण। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये आपको अक्ष कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? ग्लोब को इस सुई से चारों ओर पृथ्वी को घुमाते हैं। तो देखिए, ये हमारी दिशा आप लोगों को पता है, ये क्या है? पश्चिम, और ये क्या है? पूर्व, है ना। चलिए, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाना है। तो देखिए, ये अच्छा है और ये अच्छा है, आपने देखा होगा, ये अच्छा और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व घुमाएंगे। पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी घूमती है, ऐसे घुमाया जाता है। और फिर क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। मतलब ये जो सुई रेखा हैं दो, ये यहाँ पर नॉर्थ में और ये साउथ में, ये जो सुई हैं, तो ऐसी कोई सुई नहीं होती है जिससे वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या है दोस्तों? काल्पनिक है। ये जो अक्ष है ये हमारी पृथ्वी में काल्पनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब के दो भागों में बांटती है। मतलब ग्लोब को दो भागों में बांटती है। जो आप लोगों को अच्छे तो समझ में आ ही गया होगा, मैं भी और समझा दूंगा, आप लोग ध्यान बस दीजिए, केवल सुनते रहिए कि सब समझ में आ जाएगा। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती
बांटती है क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यह दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है। देखिए दोस्तों, समझ लीजिए, चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। जियोग्राफी को समझा जाता है, याद नहीं किया जाता। एक चीज़ आप ध्यान से लीजिए, आप जितना चित्र के माध्यम से आसानी से समझ जाएंगे उतना आप परिभाषाओं में नहीं समझ पाएंगे। देखिए विषुवत वृत्त, ये हमारी पृथ्वी हो गई। हमने भी यहाँ पे क्या देखा था, ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, साउथ। अब इसने क्या कहा, ये रेखा जो है ये क्या है, विषुवत वृत्त है। ये विषुवत रेखा है। ये रेखा कौन सी, विषुवत रेखा। ये दो भागों में बांट रही है। यहाँ पे नॉर्थ, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, दो भागों में बांट रही है पृथ्वी को। तो ये जो रेखा है, ये रेखा बीच से जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। आगे इसके ऊपर आप देखेंगे कर्क रेखा, उसके ऊपर आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव रेखा देखेंगे। यहाँ देखेंगे आप मकर रेखा, फिर दक्षिणी ध्रुव रेखा देखेंगे, फिर दक्षिणी ध्रुव देखेंगे, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव देखेंगे। ये भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी हो गई, यहाँ पर हो गया उत्तरी ध्रुव नॉर्थ, ये हो गया आपका दक्षिणी, ये 90 में है दोस्तों, 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ में। और ये जो बीच में भाग दो भागों में बांट रहा है, ये आपका विषुवत रेखा इक्वेटर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा विषुवत वृत्त दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, न समझ में आया होगा तो आगे भी और समझ जाएंगे आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश, देखिए अब दोस्तों, अक्षांश विषुवत वृत्त में ध्रुव तक स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी वृत्तों को उत्तरी अक्षांश एवं विषुवत वृत्त के समानांतर दक्षिणी वृत्तों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, समझ लीजिए आप, ये आपकी पृथ्वी हो गया, ये आपका विषुवत रेखा दो भागों में बांटा। ये जितनी भी समांतर रेखाएं हैं, ये जितनी भी समांतर रेखाएं हैं, ये नॉर्थ रीजन में जितनी होंगी तो उत्तरी अक्षांश में होंगी, और ये साउथ में जितनी होंगी तो दक्षिणी अक्षांश में होंगी। और बीच में डिवाइड कर रहा है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी अक्षांश में और उत्तरी अक्षांश में। तो आप लोगों ने देखा कि हमारी पृथ्वी को दो भागों में कौन बांटता है, विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं, इतना तो सबको मालूम है। रुकिए एक सेकंड, मैं आपको और आसानी से, ये सबको मालूम है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सबको मालूम है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सबको मालूम है कि नहीं, पहले आप ये बताइए। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये जो है विषुवत रेखा हो गई, ये हो गई साउथ में दक्षिणी गोलार्ध, ये होगा उत्तर में उत्तरी गोलार्ध। यही तो है, और क्या समझा रहा हूँ दोस्तों। अब इससे आसान कैसे समझा सकता हूँ, समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अक्षांश आपको पता चल गई कि अक्षांश क्या हैं। जितनी भी ये समांतर रेखाएं हमारी हैं, समांतर रेखाएं, इनके उत्तर में उत्तरी समांतर रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, अभी मैंने बताया था आपको। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुवत, विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवत। तो देखिए आप लोग, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई हमारी, विषुवत रेखा, ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ये हो गई हमारी, सॉरी मैं एक बार फिर से आपको समझाऊँ। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है दोस्तों, चित्र पर मत जाइएगा, मुझसे मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है। ये हो गई बीच में विषुवत रेखा, ये हो गई आपकी उत्तरी ध्रुव गोलार्ध में कर्क रेखा। कर्क रेखा कितनी हुई, 23.5 डिग्री हाफ नॉर्थ, क्योंकि उत्तर में है ना, उत्तरी गोलार्ध में। उसके ऊपर क्या हुआ, 66.5, एक सेकंड दोस्तों, मुझे थोड़ा लिखने में, ये दोस्तों 66.5
डिग्री नॉर्थ। ये नॉर्थ जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि उत्तर में है ना, तो ये हो गई उत्तरी ध्रुव रेखा। और ये जो है ये 90 होगा, ये क्या है उत्तरी ध्रुव। ये दोस्तों 90 जो 90 डिग्री नॉर्थ है ये उत्तरी ध्रुव होगा। इसी तरह नीचे देखिए ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री ये साउथ होगी। जैसे वो ऊपर थी ना नॉर्थ, ये साउथ होगी क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। उसके बाद देखिए 66.5 डिग्री ये क्या होगी दक्षिणी ध्रुव, ये साउथ होगी। 66.5 डिग्री साउथ ये क्या होगी दक्षिणी ध्रुव रेखा होगी। और सबसे नीचे होगी ये 90 में, ये होगा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव होगा 90 डिग्री में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए एक बार, ये देखिए दोस्तों ये विषुवत रेखा हो गई आपकी। विषुवत रेखा के ऊपर ये हो गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो गई उत्तरी ध्रुव रेखा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये हो गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ ये उत्तरी रेखा उत्तरी ध्रुव हो गया। इधर देखिए 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये साउथ होगी मकर रेखा। और ये 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री साउथ होगी, ये दक्षिण ध्रुव रेखा होगी। और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होगा 90 डिग्री में। तो दोस्तों 3 चीज़ है इसमें, क्या समझना है क्या याद करना है, 3 ही चीज़ तो है। फिर से आप देखिए पढ़िए एक बार। देखिए यहाँ पे चित्र भी इसीलिए मैंने देखा है, ये देखिए ये यहाँ पे ये जो है ये हो गए 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये हो गया मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गई दक्षिणी ध्रुव रेखा 66.5 डिग्री साउथ। और सबसे नीचे यहाँ पर 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव रेखा। और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में। देखिए विषुवत वृत्त 0 डिग्री, विषुवत वृत्त मतलब एक सेकंड, ये विषुवत रेखा है जो ये बीच में जो हमारी पृथ्वी के 2 भागों में बांट रहा है, ये तो 0 डिग्री में होगा ना, ये 0 डिग्री में है। फिर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव रेखा 66.5 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तरी ध्रुव रेखा 66.5 डिग्री उत्तर। फिर यहाँ पर उत्तरी ध्रुव 90 में और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव 90 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। फिर आप एक बार देख लीजिए, विषुवत वृत्त 0 डिग्री में उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, मतलब समांतर रेखाएं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी जो ये पृथ्वी है इसमें अगर आपको पूछा जाए तो 89, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 89 समांतर रेखाएं हैं। ये आपका KVS में पिछले साल सवाल पूछा गया था, KVS 2018 में, कि कितनी रेखाएं हैं, 89 है। और यहाँ पर भी 89 है। और ये बीच में जोड़ा जाएगा जब यहाँ पर विषुवत रेखा को आप जोड़ दीजिए तब हो जाएंगे। तो ये क्या है 0 डिग्री, ये तो 0 डिग्री में है ना विषुवत रेखा। और इसके ऊपर 89 रेखाएं हैं, उत्तर में 89 समांतर रेखाएं हैं और दक्षिण में भी 89 समांतर रेखाएं हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था KVS में, इसलिए मैंने बता दिया। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, जो भी हमने समझा है। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुवत्व, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवत्व। ये हमने देखा ही दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए थोड़ा देशांतर भी देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी पृथ्वी है, ये जो रेखा है अभी हम लोग देख रहे थे ऐसे, ये विषुवत रेखा। तो ये जो रेखा है दोस्तों, ये देशांतर रेखा है। ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, एक को भाग रही है पश्चिम में और एक को पूर्व में।
दो भागों में बांट रही है हमारी पृथ्वी को। विषुवत रेखा किस में बांट रही है? उत्तर में और दक्षिण में। तो देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में, एक को पूर्व भाग में और पश्चिम भाग में। इसी तरह विषुवत रेखा दो भागों में बांट रही थी, उत्तर में और दक्षिण में। उसी तरह देशांतर रेखाएं पूर्व में और पश्चिम बांट रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, इसका भी सेम वही है। देखिए, आप देखिए, ये जो दिया 0 डिग्री विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव दी है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये देखिए दोस्तों, और ये जो रेखाएं हैं, ये सब क्या हैं? ये दोस्तों देशांतर रेखाएं हैं। आपने देखा ये जो रेखाएं थी ये क्या है? ये अक्षांश है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और ये सब क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। तो उत्तर आपको समझ में तो आ ही गया होगा। फिर एक बार देख लीजिए, ये जो हैं ये रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये सब समांतर हैं आपस में, ये सब समांतर हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और ये है जो ये सब क्या हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं, सब देशांतर रेखाएं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश हमारी विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है, और जो देशांतर है ये पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपने देखा ही है अभी। चलिए, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको यहाँ बता दूँ। एक बार पहले आप इमेज में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको अपने चित्र से बता दूँगा। देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध, पिछले साल भी सवाल आया था, सीटेट में तो आता ही आता है, KBS में भी आया था इससे सवाल। चलिए, इधर दोस्तों इंग्लिश है, आप लोगों को मैं हिंदी में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए मैंने उस चित्र अपने फ़ोटो को इधर कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इमेज बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि उत्तरी ध्रुवत यहाँ पे 90 डिग्री में, यहाँ पे, और दक्षिण ध्रुव यहाँ पे 90 डिग्री। आप लोगों ने देखा ही, विषुवत रेखा ये आपको 90 डिग्री में काटी रही है। तो और यहाँ पे ये मकर रेखा, और ये कर्क रेखा, और ये उत्तरी ध्रुव रेखा, और ये दक्षिणी ध्रुव रेखा, 66.5 23.5। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ ना समझ में आएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ लेकिन अच्छी तरह से, ठीक है। एक एक आप समझिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी हो गई, और ये विषुवत रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र जो है, इसीलिए मैंने पेन चेंज कर लिया है कि आपको वहाँ की इमेज में ना समझ में आता ज़्यादा, लेकिन यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो दोस्तों एरिया है, जितना भी एरिया है, इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे दोस्तों? उष्ण कटिबंध। अभी इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में भी जानकारी पढ़ेंगे कि क्यों सूर्य की किरणें यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, इसलिए ये एरिया उष्ण कटिबंध ज़्यादा गर्म एरिया रहेगा। ये भी हम देखेंगे कि क्यों गर्म है उष्ण कटिबंध, लेकिन अभी आप लोग इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आप समझेंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी समझने में। तो ये एरिया जो दोस्तों है, ये आपका क्या है? ये आपका उष्ण कटिबंध। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तो क्या आपने देखा कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब तो आपको नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधा विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये आपने देखा, ये विषुवत रेखा हो गई जो दो भागों में बांटे हमारी पृथ्वी को। ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गया उत्तरी ध्रुवत। तो देखिए, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र,
इसे हम क्या कहेंगे, मैं आपको इसीलिए स्वयं इमेज बना के दिखा रहा हूँ कि और आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे हम लोग कहेंगे उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है ये? उत्तर में है ना दोस्तों, उत्तरी शीतोष्ण। और सेम यही प्रक्रिया, ये मकर रेखा और ये दक्षिणी ध्रुव रेखा, तो ये जो पॉइंट होगा ये दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र होगा दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों? दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र होगा। और देखिए दोस्तों, और जो ये क्षेत्र होगा दोस्तों, ये क्षेत्र, ये क्या है? ये क्षेत्र होगा शीत कटिबंध दोस्तों। आप मैप में जितना आसानी से समझ सकते हैं उतना परिभाषाओं में नहीं समझ पाएंगे, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैप नहीं मुझसे अच्छा बनता, यही समस्या है। ये हो गई कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा। चलिए देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। ये क्या है? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधी जो सूर्य का प्रकाश है वो विषुवत रेखा पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? उष्ण कटिबंध। और देखिए दोस्तों, और ये क्षेत्र जो है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव रेखा, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण। ये क्या है दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध है। जैसे ये क्या है? ये क्या है? उष्ण कटिबंध। ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह ये भी शीतोष्ण कटिबंध। आप कलर देख लीजिएगा दोस्तों, ये शीतोष्ण कटिबंध। और ये क्षेत्र, ये क्या होगा? शीत कटिबंध। यहाँ पर कभी सूर्य की किरणें नहीं होंगी, पहुँचेंगी, इसलिए ठंडी होगी यहाँ पर ज़्यादा। ये भी क्षेत्र शीत कटिबंध होगा दोस्तों। तो आप लोगों ने क्या देखा दोस्तों? ये क्षेत्र क्या है? शीत कटिबंध। ये भी क्या है? शीत कटिबंध। और ये क्षेत्र क्या है? ये उष्ण कटिबंध है। ये क्या है? शीतोष्ण। ये क्या है? ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग समझ में गए होंगे। ये जो बैगनी कलर से भरा हुआ है, ये क्या है? उष्ण कटिबंध है। उसके ऊपर आप फिर से एक बार देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या होगा? उष्ण कटिबंध होगा। और कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और उत्तरी ध्रुव रेखा 66.5 डिग्री उत्तर, इनके बीच का क्षेत्र क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध होगा। और जो उत्तरी ध्रुव रेखा 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री उत्तर तक, ये क्षेत्र होगा शीत कटिबंध। और इसी तरह नीचे देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का उष्ण कटिबंध। और जो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र है, ये क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। और जो दक्षिणी ध्रुव रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण से है दक्षिणी ध्रुव तक 90 डिग्री तक, ये क्षेत्र शीत कटिबंध। जो ऊपर जो प्रक्रिया लागू है वही नीचे। तो आप एक को समझ लीजिए, उत्तरी को समझ जाएंगे, दक्षिणी को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। चलिए एक बार फिर आप मैप में देख लीजिए क्या यहाँ पर है। ये देखिए, ये क्या है? विषुवत रेखा। ये और ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? क्या है? ये उष्ण कटिबंध है ना, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिणी तक का। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र। अब देखिए, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त, ये उत्तरी ध्रुव रेखा है ना, जो यहाँ के बीच का क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र, ये क्या है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह जो यहाँ तक है, ये क्या है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है।
उत्तर दक्षिण तो आपको जानते ही है ना, नीचे की तरफ दक्षिण, ऊपर की तरफ उत्तर, ये। और फिर देखिए ये क्षेत्र है जो, ये क्या है, ये शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव रेखा से उत्तरी ध्रुव तक शीत कटिबंध, इसी तरह दक्षिणी ध्रुव रेखा से दक्षिण ध्रुव तक शीत कटिबंध। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ना समझ में आया हो तो एक बार आप किताब देख लीजिएगा एनसीईआरटी की, वैसे इतना सरल कोई नहीं आपको बता सकता है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने यही समझ लिया, यही इसमें लिखा है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। आपने जान लिया, फिर एक बार मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ किसे कहते हैं उष्णकटिबंध। ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को, ये क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। चलिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, दक्षिणी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा, जो ये क्षेत्र है इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। इसे शीतोष्ण कटिबंध समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड सब बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। चलिए देखे ले रहे हैं किसे कहते हैं शीत कटिबंध। ये हुआ, ये विषुवत रेखा, कर्क मकर रेखा, कर्क रेखा। तो ये क्षेत्र है जो, ये क्षेत्र, ये क्या है, शीत कटिबंध। उत्तर में उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस प्रकार के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरीशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। देखिए मैप के माध्यम से आप समझ लीजिए। ये पृथ्वी हो गई, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। आपने शुरू में देखा ये रेखाएं जो हैं, ये रेखाएं हैं जो, ये रेखाएं हैं जो, ये रेखाएं हैं जो, ये सब क्या हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये सब क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे तो 0 डिग्री होता ही है। आपने देखा कि विषुवत रेखा जैसे 0 डिग्री थी, तो ऐसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ से शुरू होती हैं। तो ये रेखाएं पूर्व और पश्चिम 2 भागों में पृथ्वी को बांटती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं में अक्षांश समांतर रेखाएं, दोस्तों पानी पी लें फिर आपको और अच्छे से बताते हैं। चलिए, अक्षांश
समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त किया करना कठिन है तथा सभी देशों ने निश्चित किया है कि ग्रीनविच, आप पढ़ते बजाइए, मैं इतना अच्छे से आपको ये समझा दूंगा जो लिखा है कि आपको भूलेगा नहीं। फिर से पढ़िए शुरू से। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ या मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। आप लोगों ने देखा ये जो हमारा है, इसमें जब विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ दो भागों में बांट रही है, उत्तर और दक्षिण, और जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये हमारी पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांट रही हैं। तो हमने देखा कि जो विषुवत रेखा थी ये 0 डिग्री पर थी। इसी तरह ये जो देशांतर रेखाएं हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा और ये पश्चिम से पूरब घूमती है हमारी पृथ्वी। और पढ़ने फिर समझाता हूँ। देशांतर और समय, ये मैं इतना अच्छा समय और देशांतर आपको समझा दूंगा कि आपको भूलेगा नहीं दोस्तों। इससे प्रश्न पिछली बार KBS और सीटेट दोनों में ही आया था। चलिए, देशांतर और समय। ग्रीनविच पर प्रमुख स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय अपन आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये आपने पहले ही देख लिया। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। और पढ़ लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से। समय की गणना। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 14 मिनट से में 1 डिग्री घूमती है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। ये आपको पढ़ने में समझ ना आएगा, लेकिन मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैप से थोड़ा पढ़ लें फिर समझाता हूँ। मानक समय। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी स्थानीय यामोत्तर रेखाओं की स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना जाता है, इसे भारतीय मानक समय माना गया है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 डिग्री अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीन समय से 5 घंटे आगे है। यहाँ का समय लंदन की ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। चलिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आपने जो भी पढ़ा अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जैसे ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है। तो ये आप देखिए, भारत जो है 82 डिग्री पूर्व में भारत आता है और ग्रीनविच रेखा का सेंटर कहाँ है? यहाँ पर सेंटर ग्रीनविच रेखा का। तो भारत का समय जो है तो 5.5 घंटे क्यों आगे है ग्रीनविच समय रेखा से? देखिए, अगर हमारा देश इस तरफ होता तो ग्रीनविच से पीछे होता, समय पीछे होता ना। अभी आपने देखिए ऊपर पढ़ा है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 82 डिग्री बराबर 300 मिनट 320 मिनट। वही मैं भी समझाना चाह रहा हूँ आपको।
ये एक सेकंड, ये जैसे ये गई, ये है ग्रीनविच रेखा, ये लंदन से निकली है, ये इसका सेंटर है, ये आपका इंडिया है, ये आपका भारत है, इंडिया। ये 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व, ये पूर्व है ना इस तरफ, और इस तरफ पश्चिम है। 82.5 डिग्री पश्चिम में, तो 1 डिग्री बराबर तो 4 मिनट बता रहा है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बता रहा है। ये 83 क्यों लिख जा रहा है भाई, 82 है यहाँ पर। ये देखिए, ये ग्रीनविच समय रेखा है, यहाँ आपका भारत है 82.5 डिग्री पूर्व में, ये भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व, ये आपकी पश्चिम है। तो क्यों यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखते हैं कि 5.5 डिग्री आगे, क्योंकि देखिए 1 डिग्री अगर बढ़ेगा तो 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री अगर बढ़ेगा तो 60 मिनट, 15 डिग्री में 60 मिनट मतलब 1 घंटे। तो कितना आगे है दोस्तों, 82.5 डिग्री। तो 82.5 × 4 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 16 के बीच 6, 1 हासिल, 8 चौको 32, 1 33। अब आया आपको समझ में क्यों है, आ गए समझ में दोस्तों। कि देखिए फिर 82.5 डिग्री का आप 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 16 के बीच 6, 1 हासिल, 8 चौक 32, 1 33। ये आ गया आपका, आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अरे एक गलत हो रहा है, 82 × 4, 1 डिग्री में 4, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 1 33। ये देखिए, तो क्यों 5.5 घंटा आगे होगा, 5.5 घंटा इसीलिए तो आगे है क्योंकि ये देखिए 82 × 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री भारत का समय आगे है, 1 डिग्री में 4 मिनट हो रहे हैं, क्यों, तो 15 डिग्री में 1 घंटे हो जाएंगे आपके, 1 घंटे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भारत का ये ग्रीनविच रेखा, भारत उसके आगे है ना, पूर्व में स्थित है भारत, और पश्चिम में होता तो पीछे होता, 5.5 घंटा पीछे होता अगर यही पश्चिम में होता भारत, इसलिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ना समझ में आया हो तो और अच्छे से समझ लीजिएगा प्रश्नों के माध्यम से। चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं, ये PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम में सीटेट विद आशीष ये आप सर्च कर लेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, अध्ययन मंत्र, इसका टारगेट स्टडी मंत्रा का। तो आपको टारगेट स्टडी मंत्रा का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं सीटेट विद आशीष से। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न पे देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के समान भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो क्या इसके कहने का मतलब है कि ये जो पृथ्वी है हमारी, ये पश्चिमी देशांतर हैं जो, तो 180 डिग्री यामोत्तर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, 2 भागों में विभक्त करती हैं देशांतर रेखाएं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, और दूसरा क्या कह रहा है, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये भी दोस्तों सही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीतकटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीतकटिबंध। हमने क्या देखा था कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है क्या है, उष्णकटिबंध, लेकिन ये क्या कह रहा है, शीतकटिबंध। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। कर्क रेखा विषुवत वक्र के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, क्या कह रहा है कि जो कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण, मतलब जो कर्क रेखा और विषुवत
वृत्त कर्क, एक सेकंड, कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा हो गई और एक कर्क रेखा, मतलब इस क्षेत्र को ये क्या कह रहा है, कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। हमने क्या देखा है, शीतोष्ण कटिबंध तो उत्तरी ध्रुव और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। फिर देखिए, दक्षिणी ध्रुव इधर हो गया, दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच, ये दक्षिणी ध्रुव 66.5 होगी, दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया, इसके बीच का क्षेत्र कह रहा उष्ण कटिबंध। नहीं दोस्तों, उष्ण कटिबंध तो यहाँ पर ये क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये तीनों ही गलत कथन है, ये सब कथन गलत है। हमने देख भी लिया क्यों गलत है। तो इसमें क्या दिया था, ऐसे कौन से गुण सुमेलित नहीं, तीनों सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, सही है, करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। नहीं दोस्तों, कोणीय विषुवत वृत्त से उत्तर दक्षिण नहीं, पूर्व पश्चिम की दूरी को देशांतर कहते हैं। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने वाली अक्षांशों का आकार घटता है। नहीं दोस्तों, ये तो समांतर रेखाएं हैं। तो क्या हो जाएगा, कथन एक केवल सही है दोस्तों, ये यहाँ पे गलत टिक है, इसलिए आप वहाँ पर मत जाइएगा। क्योंकि विषुवत वृत्त से, ये देखिए, ये जो आप, ये विषुवत रेखा हो गई और ये ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव, तो जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। अच्छा, हाँ, समझ में आ गया दोस्तों, वे सही ये है कथन है। तो ये देखिए, विषुवत वृत्त से जब हम यहाँ जाएंगे ऊपर, तो आकार देखिए, रेखा तो घट ही रही है, यहाँ तक है तो समांतर रेखाएं, लेकिन आकार तो घट ही रहा है। तो क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन और कारण का विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रैंड विसवाई से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो आप देखिए, पूर्व के समय आगे होता है, पश्चिम का समय आगे पीछे होता है, क्योंकि ये ग्रीनविच रेखा है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमती है। नहीं दोस्तों, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है। क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कथन एक सही है और आर गलत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ख़त्म हो गया यहाँ पर आप लोगों का तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास में अभी तक बने रहे उसके लिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंच जाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और कोई सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर लीजिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दोस्तों, तभी आपको सभी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बने रहे हमारे पूरे सेशन तक। दोस्तों लाइक और शेयर तो देखिए आपकी पसंद आएंगे तो करेंगे ही, लेकिन वीडियो पूरा देखें ये ज़रूर है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अगर शेयर भी करें अपने दोस्तों तक, जिससे सभी लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक वीडियो पहुंच सके। और कमेंट के माध्यम से दोस्तों अपने सुझाव भी हमें दें। चलिए दोस्तों धन्यवाद आपको बहुत बहुत।